5 सालों से जिस गांव में बारिश नहीं हुई थी, आज उस गांव के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इसीलिए गांव वाले बहुत खुश हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। हाँ, मिट्टी सूखे पड़े हुए हैं। आज बारिश होगी तो फिर से हम खेती बाड़ी कर पाएंगे। सब लोग खुशी से झूम तो रहे थे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि ये बारिश उन लोगों के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। गांव का मजदूर बिरजू काम खत्म करके जल्दी घर चला आया। उसने अपनी बीबी शेफाली से कहा, शेफाली, राधा बिटिया अभी तक घर नहीं आई है? नहीं जी, दोपहर को गई थी खेलने अपने दोस्तों के साथ। उसे अभी लाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश में भीग जाएगी। बिरजू अपनी बेटी को वापस लाने के लिए निकल गया। उधर राधा अपने 4 दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। ए शांता, तू चीटिंग कर रही है। नहीं नहीं, मैं सही खेल रही हूँ, ये गुड्डू चीटिंग कर रहा है। राधा, शांता, गुड्डू, पूजा और पायल, ये 5 बच्चे ऐसे हंसी मजाक करते हुए खेल रहे थे। तभी अचानक से नदी में बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो गई। राधा, देख तो, नदी में पानी बढ़ रहा है। अरे, ये कैसे हो रहा है? लगता है कहीं तेज बारिश हो रही है, यहाँ भी होने वाली है। चल घर चलते हैं। 5 बच्चे घर जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी तेज बारिश आ गई। 5 बच्चे एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए। उधर बिरजू बारिश में भीगते हुए नदी की ओर आने लगा, लेकिन बारिश बढ़ती गई और अचानक से नदी से बहुत सारा पानी ऊपर आ गया। बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में 5 बच्चे बहने लगे। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! बिरजू वहाँ पहुँच गया था। बच्चों को बहते हुए देखकर वो भी चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे बच्चों को। पिताजी, पिताजी, पिताजी! राधा! बिरजू उन 5 बच्चों को रोक नहीं पाया। वो बच्चे बहते हुए पानी में बह गए। बहते बहते वो लोग बहुत दूर चले गए। राधा, हम मर जाएंगे, हमें बचा लो। हाँ राधा, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे, कुछ तो करो। इन 5 में से राधा सबसे अक्लमंद थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ टूटकर बह रहा है। सुनो सब लोग, हमें उस बहते हुए पेड़ के पास जाना है और वहीं पकड़कर रहना है, नहीं तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। वो 5 बच्चे किसी भी तरह उस पेड़ के पास पहुँचे और उस पेड़ को पकड़कर बहने लगे। लेकिन ये पेड़ हमें कहाँ ले जाएगा? पता नहीं कहाँ, लेकिन हमें जिंदा रहना होगा किसी भी तरह। बस पेड़ को कस के पकड़े रहो। दिन बीत गया। वो 5 बच्चे बहते चले गए। इतनी देर पानी से लड़ाई करते हुए उनके शरीर में थकान महसूस होने लगी। उनकी आंख लग गई। जब आंख खुली तब उन्होंने महसूस किया कि पानी का स्रोत कम हो गया है। वो लोग पेड़ को पकड़कर एक ही जगह पर तैर रहे हैं। चलो अच्छा है, हम जिंदा हैं और कहीं पर तो पहुंच गए हैं। लेकिन ये जगह है कहाँ? चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। लगता है हम किसी जंगल में आ गए हैं। हमें जमीन पर जाना होगा, वहाँ खाना मिल सकता है। गुड्डू की बात खत्म ही हुई थी कि तभी उस तैरते हुए पेड़ में जैसे किसी ने धक्का मारा। गुड्डू, ये तुमने क्या किया? मैंने नहीं तो फिर धक्का किसने मारा? तभी उन लोगों के सामने स्वयं मौत आकर खड़ी हो गई। एक मगरमच्छ ने पानी के नीचे से अपना मुंह ऊपर किया। अरे ये तो मगरमच्छ है, अब भागो भागो, ये हमें खा जाएगा। जल्दी जल्दी जमीन की ओर चलो। तैरते हुए पेड़ को धकेलते हुए वो 5 जमीन की ओर जाने लगे। वो मगरमच्छ उनका पीछा करने लगा। भागो, जल्दी भागो। मगरमच्छ का मुंह गुड्डू की तरफ ही था। वो सभी जमीन के पास ही आ गए थे और तभी गुड्डू को खाने के लिए मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला। लेकिन गुड्डू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और पेड़ को छोड़कर तेजी से जमीन के पास आ गया। 5 बच्चों ने पेड़ को छोड़ दिया और जमीन पर आ गए। मगरमच्छ के मुंह में वो पेड़ अटक गया। आज तो बाल बाल बच गए। ये खतरनाक नदी है, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। भगवान ने हमें जिंदगी दी है, अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ शांता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है।
कुछ खाना ढूंढना पड़ेगा। पांचों खाना ढूंढने में लग गए। दोस्तों यहाँ आओ, यहाँ पेड़ में कुछ फल है, चलो इसे खाते हैं। गुड्डू तू पेड़ पर चढ़ जा। गुड्डू पेड़ पर चढ़ने लगा। उस पेड़ पर पहले से ही एक बड़ा सा सांप रेंगते हुए उठ रहा था। गुड्डू ने उस सांप के शरीर को टच कर लिया। वो सांप गुस्सा हो गया और गुड्डू को काट लिया। गुड्डू नीचे गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। अरे ये क्या हो गया? गुड्डू आंखें खोलो, गुड्डू आंखें खोलो। गुड्डू को सांप ने काटा है, कुछ करना होगा। इसके शरीर से जहर निकालना होगा। मुझे जहर निकालना आता है, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। गुड्डू के हाथ पर उस सांप ने काटा था। शांता वहीं पर मुंह लगाकर जहर चूसने लगी। जहर चूसकर वो बाहर थूक देने लगी। इस तरह उसने गुड्डू के शरीर से सारा जहर निकाल दिया। गुड्डू ने आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। हम सब दोस्त हैं गुड्डू। इस खराब समय में हमें एक साथ एकजुट होकर रहना ही होगा। गुड्डू ने सभी को गले लगा लिया। अब पता नहीं इस जंगल में और कौन कौन सी मुसीबतें हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें सतर्क रहना होगा। वो लोग आगे बढ़ते रहे। शांता रोने लगी। अब हमारा क्या होगा? हम कभी माँ और बापू से मिल पाएंगे क्या? शांता को रोते हुए देख सभी भावुक हो गए। पता नहीं मेरे माँ बापू अभी क्या कर रहे होंगे। हम हर रोज एक साथ खाते थे। हम भी। मुझे वापस जाना है, मुझे घर जाना है। राधा ने सभी के आंसू पोंछ दिए। रो मत, रोकर कुछ नहीं होगा। हमें डट के मुकाबला करना होगा, एक साथ रहना होगा। सबसे पहले खाना खाना होगा कुछ। भूख से पेट फटा जा रहा है। पांचों बच्चे भूखे थे, थके हुए थे, लेकिन उन लोगों को इस जंगल से बाहर निकलना था। राधा, क्या हम कभी इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे? हमें कोशिश तो करनी होगी ना। पता नहीं हमारे माता पिता किस हालत में होंगे। उधर गांव बाढ़ में डूब गया था। पांचों बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को खोकर बहुत परेशान थे। राधा की माँ शेफाली तो बस रोए जा रही थी। वो बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, बस हमारे बच्चों को सही सलामत रखना। बस वो जिंदा रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे जिंदा थे, लेकिन कब तक रह पाते ये उनके ऊपर था। जंगल में बहुत सारे खतरनाक जीव रहते थे। शेर, मगरमच्छ, चीता, सांप, इन सब चीजों से उन्हें खतरा था। वो लोग चलते रहे। चलते चलते रात हो गई। वो पांचों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मुझसे और चला नहीं जा रहा, मैं थक गया हूँ। उनकी आंख लगी ही थी कि तभी एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर पांचों की नींद उड़ गई। लगता है शेर आसपास ही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी उन लोगों ने अंधेरे में चमकते हुए दो आंखों को देखा। अरे शेर आ गया, भागो भागो। डर के मारे वो पांचों भागते रहे। शेर उनका पीछा करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद शेर ने भी पीछा करना बंद कर दिया। लेकिन वो लोग डर के मारे दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते सुबह हो गई। पांचों के पांचों थकान के कारण जमीन पर सो गए। तभी उनके नाक में एक खुशबू आई। उन लोगों ने देखा कि पास ही में एक झाड़ी में कुछ फल लगे थे। उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ गया। पांचों ने झाड़ियों से फल तोड़कर पेट भरकर खाया, लेकिन उसके बाद पांचों के पांचों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तभी एक पंछी वहाँ से जा रहा था। अरे ये क्या, 5 इंसान के बच्चे इस जंगल में क्या कर रहे हैं और ये इस तरह से बेहोश क्यों पड़े हैं? वो पंछी पास आई और सब कुछ समझ गई। लगता है भूख के मारे इन लोगों ने जहरीला फल खा लिया। इन लोगों को बचाना होगा। वो पंछी तभी अपने दोस्तों को बुलाकर लाई और सभी पंछियों ने मिलकर एक पेड़ से एक तरह के फल लाने शुरू कर दिए। उस पंछी ने पांचों के मुंह में उन फलों को घुसा दिया। कुछ देर बाद पांचों को होश आया और वो लोग खड़े हो गए। तुम लोगों ने जहरीले फल खा लिए थे, इसलिए बेहोश हो गए। हमने दवाई खिलाकर तुम्हें ठीक कर दिया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाढ़ की वजह से यहाँ आ गए हैं, हमें रास्ता नहीं पता।
क्या तुम्हें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। तुम लोगों को अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें इस जंगल में ही रहना सीखना होगा। एक गुफा है, तुम लोग वहाँ रह सकते हो। वो पंछी पांचों को एक गुफा के अंदर ले गई। पांचों बच्चे उस गुफा में ही रहने लगे। उस पंछी के साथ उनकी दोस्ती हो गई। पेड़ों से फल तोड़कर और छोटे जानवरों का शिकार करके पांचों अपना पेट पालते रहे। नसीब किसे कहाँ ले आए ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। चाहे कोई भी मुसीबत आए, हमें मुकाबला करना होगा। मोहनपुर गांव नदी के किनारे था, जिसके कारण हर साल मोहनपुर में बाढ़ आती थी। हर साल गांव वाले के घर में पानी घुस जाता था और 2 महीने के लिए कमर तक पानी रहता था। गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान थे। हर साल हमारा घर डूब जाता है, इस तरह हम कैसे जिएंगे? उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। पूरे गांव में सिर्फ उसी के पास 2 किले का मकान था। वो बहुत अमीर थी और घमंडी भी थी। उसका नाम जानकी था। जानकी का पति उसके लिए बहुत पैसे छोड़कर मरे थे, इसलिए वो आराम की जिंदगी बिता रही थी। इस साल बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी। घर वर सब टूट गए थे। लोग रास्ते पर आ गए थे। उसी समय गांव के एक आदमी ने कहा, अरे सुनो सब लोग, हमारा घर पानी में आधा डूब गया है। हम वहाँ नहीं रह सकते। क्यों ना हम जानकी चाची के घर चले जाएं? उस आदमी का नाम रमेश था। रमेश अपनी बीवी और बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रमेश की बात को सुनकर उसकी बीवी सरला ने कहा, अरे वो बुढ़ी घमंडी है, खुदगर्ज है, वो हमें अपने घर में नहीं घुसने देगी। हाँ, सरला भाभी ने सही कहा। वो खुदगर्ज है, ये सही बात है, लेकिन इस बाढ़ के समय पर वो हमसे मुंह नहीं फेर पाएगी। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। गांव के सारे लोग बारिश में भीगते हुए जानकी के घर के बाहर चले आए और दरवाजे पर खटखटाने लगे। जानकी ने दरवाजा खोला। क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? वो चाची, हमारा घर डूब गया है, हमें कुछ दिन रहने की जगह दे दो ना। आपके पास इतना बड़ा मकान है। नहीं, मैं अपने घर में किसी को घुसने नहीं दूंगी। तुम सब गांव के गरीब लोग, मेरे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ चाची, आपको भगवान ने ये सब दिया है, इसीलिए आप भाग्यवान हो। इस बुरे वक्त पर हमारी मदद नहीं करोगी क्या? नहीं, बुरा वक्त तुम लोगों का है, मेरा नहीं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तंग मत करो। ये बोलकर जानकी ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वो लोग निराश होकर कमर तक पानी में ही रहने लगे। बारिश में भीगते हुए बिना कुछ खाए वो लोग दिन बिताने लगे और इसी बात से भगवान गुस्सा हो गए। और तभी अचानक से एक बिजली जानकी के मकान पर गिरी। आह! मकान टूटकर चूर-चूर हो गया और जानकी की मृत्यु हो गई। गांव के लोग आपस में कहने लगे, उसे उसकी घमंड की सजा मिली। भगवान हमारे साथ है दोस्तों। हाँ हाँ, भगवान हमारे साथ है, वो हमें बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। सभी हाथ जोड़कर भगवान को बुलाने लगे। जानकी की आत्मा यमलोक में यमराज के सामने चली गई। यमराज के सामने खड़ी होकर जानकी रोने लगी। यमराज ने कहा, आओ आओ जानकी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हे यमराज, इतनी जल्दी मुझे अचानक से क्यों बुला लिया गया? तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। लेकिन अचानक ये हुआ कैसे? तुमने गरीब गांव वालों को अपने घर में रहने नहीं दिया। इस हालत पर खुदगर्ज होना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए भगवान ने तुम्हें यहाँ बुलाने का आदेश दिया है। क्षमा कीजिए यमराज, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे फिर से धरती पर भेज दीजिए। ये मेरे हाथ में नहीं है। इसके लिए तुम्हें स्वयं भगवान से माफी मांगकर विनती करनी होगी। जानकी भगवान को बुलाने लगी। कुछ देर बाद भगवान स्वयं यमलोक में प्रकट हुए। बताओ जानकी, क्या बात है? मुझसे गलती हो गई है भगवान, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। मुझे फिर से इंसान बनाकर धरती पर भेज दीजिए। ये नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसके लिए पुण्य कमाना पड़ता है। तुम्हें मैं एक तोते के रूप में भेज सकता हूँ। उस अवतार में तुम लोगों का भला करोगे तो तुम्हें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। तथास्तु। भगवान ने जानकी को तोते के रूप में धरती पर भेज दिया। जानकी उसी गांव में तोते के रूप में वापस आई।
वो पेड़ पर बैठकर गांव की हालत देखने लगी। लोग घर से बाहर थे। उनका घर पूरी तरह से डूब गया था। उनकी छाती तक पानी आ चुका था और लगातार बारिश गिर रही थी। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब डूब के मर जाएंगे। बच्चों को कैसे बचाएंगे? रमेश की बेटी बुलबुल ने कहा, पापा पापा मैं डूब रही हूँ, पापा मुझे बचा लो। बुलबुल के सर तक पानी आ गया था। रमेश ने उसे कंधे पर बिठा लिया। आजा बेटी, यहाँ बैठ जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कब तक? बहुत जल्दी पानी हमारे सर तक भी आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे? हम सब खत्म हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो सरला, भगवान हम सबको बचा लेंगे। पेड़ पर बैठकर जानकी ये सब देख रही थी। ये सब देखकर उसे बहुत दया आई। हे भगवान, ये लोग कितनी तकलीफ में हैं। मैं सच में कितनी घमंडी थी जो इन लोगों का दर्द नहीं देख पाई। मरने के बाद मुझे दर्द का एहसास हुआ है। नहीं नहीं, मैं इन लोगों को मरने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। वो तोता रमेश के पास गई। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। लेकिन तुम तो केवल एक तोता हो, तुम क्या कर सकती हो? मुझे कम मत समझो। एक कहावत है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफी होता है। हमें घर चाहिए जिसके अंदर हम रह सके, हमारे बच्चे रह सके। तुम घर कैसे बनाओगी? और अगर तुमने घर बना भी लिया तो घर के अंदर कुछ ही वक्त में पानी घुस जाएगा। बात तो सही है, लेकिन मुझे देखने दो कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो तोता इधर उधर घूमने लगी। तभी उसने देखा कि एक पंछी अपने परिवार को लेकर एक घोंसले में बैठी हुई है। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। वो तोता उस पंछी के पास गई और पंछी को सब कुछ खुलकर कहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। एक दूसरे की मदद करके ही तो हम सब जिंदा रह सकते हैं। तुम यहीं रुको, मैं गांव की सभी पंछी को बुला कर लाती हूँ। उस पंछी ने गांव की सभी पंछियों को बुलाया। सभी मदद के लिए हाजिर हो गए। जानकी को बहुत अच्छा लगा। उसे पता चला कि जरूरत के समय मदद मिलने से कितना अच्छा लगता है। तुम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब हम इंसानों के लिए पेड़ पर घोंसला बनाते हैं। सभी पंछी मिलकर पेड़ पर बड़े बड़े घोंसले बनाने लगे। सब लोग मिलकर काम करने के कारण कुछ ही वक्त में बहुत बड़े बड़े घोंसले बनकर तैयार हो गए। रमेश, तुम सारे गांव वालों को इकट्ठा करो। हमने तुम लोगों के लिए घोंसले का घर बना लिया है। रमेश ने सभी गांव वालों को एक जगह पर बुलाया और एक के बाद एक घोंसले घर में जाने लगे। पहले औरतें और बच्चे, उसके बाद गांव के सभी मर्द घोंसले घर में चले गए। जमीन से बहुत ऊपर हर एक पेड़ पर 2 घोंसले बनाए गए थे। उसी में सभी गांव वाले आराम से रहने लगे। पंछियां दिन रात उन लोगों के लिए पेड़ों से फल तोड़कर लाने लगी और वो तोता भी यही करती रही। इस तरह लगातार 1 महीने रहने के बाद बाढ़ खत्म हो गया, पानी कम हो गया और तभी घोंसले घर से सभी नीचे आ गए। तोता, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुमने और इन पक्षियों ने आज हमारी मदद की, इसीलिए हम आज जिंदा हैं। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तभी अचानक से बिजलियां कड़कने लगी और स्वयं भगवान प्रकट हुए। जानकी, तुमने सच में बहुत पुण्य कमाया है, इसीलिए मैं तुम्हें फिर से इंसान बना देता हूँ और तुम्हारा घर भी लौटा देता हूँ। वो तोता तुरंत जानकी में बदल गई। सभी चौंक गए। जानकी चाची, आप? हाँ, मुझे सजा मिली थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। हे भगवान, आपका लीला अपरंपार है, आप महान हो। तुम इंसानों की गलतियों की वजह से ही हर साल बाढ़ आते हैं। मैंने पेड़ बनाया था ताकि वो पेड़ तुम लोगों को बाढ़ से बचा सके, लेकिन तुम इंसान अपने फायदे के लिए पेड़ काटते हो। क्षमा कीजिए भगवान, हमसे गलती हो गई, हम और पेड़ नहीं काटेंगे। भगवान ने जानकी का घर लौटा दिया। जानकी ने अपने पैसों से गांव वालों के लिए घर बना दिया। गांव वालों ने पेड़ काटने बंद कर दिए, जिसके कारण पंछी आराम से पेड़ों पर रहने लगे। पूरा गांव पंछियों के गानों से गूंजता रहा और गांव का नाम मोहनपुर से पंछीपुर में बदल गया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें